ये देखिए संघर्ष की यात्रा बैनर में आप स्पष्ट देख सकते हैं। गुरु जी देखिए कैसे जेल में पर्चा लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं। ये सारे संघर्ष की यात्रा आप इसमें देख सकते हैं। ये तीसरा चित्र आप देख सकते हैं। ये बरवाला कांड सन 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, ये करौता कांड के बाद दूसरा कांड जो बरवाला वाला हुआ था वो दृश्य आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का सर्वप्रथम जो आश्रम बनाया था करौता में, वह ये चित्र आप देख सकते हैं। ये करौता कांड सन 2006 का आप देखिए कितने बड़े बड़े संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वो केवल इन्हीं कारागार के पीछे आप देख सकते हैं। इन सलाखों के पीछे कोई सांस भी नहीं ले सकता। आज संत रामपाल जी महाराज जी इन सलाखों के पीछे ही संघर्ष करते हुए अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे। ये कारागार में किन के लिए गए? ये आम जनता के लिए, भक्तों के लिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल की लीला कर रहे हैं। आप देख सकते आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मूल निवासी गांव धनाना में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से जानेंगे इसमें क्या दर्शाया गया। ये संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए यहाँ पर ये चित्र स्पष्ट दिखा रहा है। लेकिन आप जब वहाँ से ज्यादा सत्संग होने लगे, वहाँ पे समय ड्यूटी पर कम देने लगे थे, तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये रिजाइन दे दिया अपनी ड्यूटी को। जो इंजीनियर की ड्यूटी करते थे रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप स्वयं ऐसा लग रहा है मानो संत रामपाल जी महाराज जी इधर ही पाठ प्रकाश में पाठ कर रहे हो। आप देख सकते हैं एक चित्र यहाँ पर स्वयं दिख रहा है आपको। जब संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते थे, अगर जाकर सत्य ज्ञान की अलग जगाने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं धनाना धाम। यहाँ केंद्रीय कारागार नंबर 2 एक दृश्य, एक फोटो बनाया गया है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का एक दृश्य बनाया है जो संत रामपाल जी महाराज जी संघर्ष कर रहे हैं जेल में, कारागार में। वह दृश्य यहाँ बनाया गया। आइए देखते हैं इन चित्रों के माध्यम से हमें क्या बताया गया। संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, कब से ये संघर्ष में लगे हुए हैं, वो यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्लैक्स लगा हुआ है बड़ा हुआ। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जेल में जो संघर्ष किया हुआ है वो फोटो लगे हुए आप देखेंगे। ये करौता कांड 2006 वाला, ये संत रामपाल जी महाराज जी का सर्वप्रथम जो आश्रम बनाया था करौता में, वह ये चित्र आप देख सकते हैं। ये करौता कांड सन 2006 का। इसमें आप देखेंगे जब सन 2006 में एक आतंक मचा था, जो कि एक सामाजिक लोग या आध्यात्मिक लोग या आर्य समाजी लोग थे, वह संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसका ये दृश्य आप देख सकते हैं। करौता कांड ये आप देख सकते हैं। और आप फोटो देखेंगे ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी कारागार में कैसे संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से संदेश भेज रहे हैं चिट्ठियों के माध्यम से। अपना जो आध्यात्मिक कार्य है वो मैनेजमेंट के माध्यम से संसार में अपना तत्व ज्ञान फैला रहे हैं। ये देखिए संघर्ष की यात्रा बैनर में आप स्पष्ट देख सकते हैं। गुरु जी देखिए कैसे जेल में पर्चा लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं। ये सारे संघर्ष की यात्रा आप इसमें देख सकते हैं। ये तीसरा चित्र आप देख सकते हैं। ये बरवाला कांड सन 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, ये करौता कांड के बाद दूसरा कांड जो बरवाला वाला हुआ था वो दृश्य आप देख सकते हैं। अब देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी कारागृह में है, उसका दृश्य यहाँ बनाया गया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज लगभग सन 2014 से सन 2026 तक लगभग 11-12 साल से इस सलाखों के पीछे ही अपना आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वो केवल इन्हीं कारागार के पीछे आप देख सकते हैं। इन सलाखों के पीछे कोई सांस भी नहीं ले सकता। आज संत रामपाल जी महाराज जी इन सलाखों के पीछे ही संघर्ष करते हुए अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे। ये कारागार में किन के लिए गए? ये आम जनता के लिए, भक्तों के लिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल की लीला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम कितने गरीब लोगों के लिए सहायता की एक मिसाल बनी हुई है। आप देख सकते हैं आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मूल निवासी गांव धनाना में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से जानेंगे इसमें क्या दर्शाया गया। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है, उससे संबंधित आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। ये मेन द्वार है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सज रहा है मेन द्वार लाइटों से। आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखिए कितना सुंदर है।
संत रामपाल जी महाराज जी का कितना बड़ा स्वरूप लगाया हुआ है। आगे चलिए मेन गेट पर, चलिए देखिए ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। और फिर नीचे कॉलेज है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियर की डिप्लोमा प्राप्त की थी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जब स्वामी रामदेवानंद जी से महाराज जी से मिले थे, वहाँ पर ये नाम दीक्षा लेने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी जो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे वो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं, उनसे दिखा रहे थे। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम नरविजय दास है। नरविजय दास जी, हमें ये बताइए चित्र क्या बता रहा है? ये चित्र बता रहा है कि नाम दीक्षा से पहले जो संत रामपाल जी महाराज है, ये अपना मतलब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए बताएं। तो ये पहले आपस में डिबेट कर रहे हैं। जब डिबेट करने के बाद फिर जब उनको संतुष्टि हुई तब नाम दीक्षा दी गई है। जी जी, जैसा कि यहाँ श्रद्धालुओं वो सेवा देख रहे हैं, उन्होंने बताया जब संत रामपाल जी महाराज जी और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी चर्चा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान पूछ रहे हैं, परमात्मा कौन है, कैसा है, हम तो अन्य परमात्मा को मानते थे, आप कबीर को परमात्मा बता रहे हैं। वो चर्चा ये आप देख सकते हैं, ये चित्र ये बता रहा है। आगे देखिए, और भी देखेंगे जो चित्र आगे, उनके बारे में जानेंगे। जी सर बताइए। जब इनको दीक्षा मिल गई, दीक्षा देने के बाद 2-3 साल के बाद जो है स्वामी रामदेव जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा दी और बोले कि आज से तुम मतलब दीक्षा के बाद इनको बोल दिए कि आप गुरु हो। जो श्रद्धालु बैठे वो बोले कि आज से मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, यही गुरु रहेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से बताया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी को तब तत्वज्ञान हो गया, जगह जगह सत्संग करने लगे। उसके बाद स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा देते हैं, आप सत्संग कीजिए, आगे नाम दीक्षा दीजिए। जैसे लिखा हुआ है, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए, यहाँ पर ये चित्र स्पष्ट दिखा रहा है, आप नाम दीक्षा देने की आदेश यहाँ से स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी दे रहे। ये चित्र इसमें दिख रहा है आपको। चलिए, और एक मुख्य बात और दिखाएंगे हम तुम्हें। जब संत रामपाल जी महाराज जी जगह जगह सत्संग कर रहे थे, तो ड्यूटी भी समस्या हो रही है। ड्यूटी करने में जो इंजीनियर की ड्यूटी करते थे संत रामपाल जी महाराज जी, सत्संग भी किया करते, पाठ भी किया करते। लेकिन जब वहाँ से ज़्यादा सत्संग होने लगे, वहाँ पे समय ड्यूटी पर कम देने लगे थे, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये रिजाइन दे दिया अपनी ड्यूटी को। जो इंजीनियर की ड्यूटी करते थे या नौकरी करते थे वो सरकारी, यहाँ ये चित्र ये फोटो लगाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ रिजाइन पत्र आप देख सकते हैं, 16/5/2000 को ये रिजाइन पत्र दिया था। 18 साल की नौकरी लगभग हो गई थी, उसके बाद रिजाइन दे दिया था संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियर की पोस्ट का। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी गांव गांव घर घर में जो पाठ प्रकाश किया करते थे, शुरुआत में गांव गांव में जाकर, ये संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप स्वयं ऐसा लग रहा है मानो संत रामपाल जी महाराज जी इधर ही पाठ प्रकाश में पाठ कर रहे हो, आप देख सकते हैं। आगे चलिए, देखिए एक चित्र यहाँ पर स्वयं दिख रहा है आपको। जब संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते थे, वहाँ पाठ प्रकाश घर घर किया करते। जब सत्संग किया थे 18 से 19 जून 2006 तक का ये सत्संग है, आप देख सकते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते, उसका दृश्य यहाँ पर है। शास्त्रों को खोल खोल कर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे, उसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये चित्र आपको दिख सकते हैं, इसमें कई इस बैनर में तस्वीर अपने आप बोल रही है कि पुराने सत्संग हैं, कहें तो ओल्ड सत्संग है, जो संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाकर पाठ प्रकाश किया करते थे, कुछ श्रद्धालुओं के साथ लेकर। जैसे घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलग जगाने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। आप देखिए फोटो, ओल्ड फोटो है, ओल्ड फोटो आप देख सकते हैं। इसमें पुराने फोटो हैं जो घर घर जाकर आरती पाठ और सत्संग किया करते थे, खुला पाठ या अखंड पाठ, ये सब आप देख सकते हैं। अब देखिए, परिश्रम और संघर्ष का परिणाम है कि आज करोड़ों लोग